सभी देविका निवासियों की एक संयुक्त लड़ाई है और सबसे आह्वान करना चाहेंगे कि आप आगे आएँ, सब एक से एक अपना हाथ मिला करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने रजिस्ट्री, अपने रास्ते के लिए, अपने बेसिक सुविधाओं के लिए, अपने खुद के अधिकार के लिए अपने इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और देविका प्रबंधन के कानों में अपनी आवाज़ को पहुंचाएं। उसके लिए हमें जहां तक जाना पड़ेगा वो, या हम नेहरू प्लेस पहुंचे या उनके हम कमर्शियल जो भी कम्प्लेक्स चल रहे हैं पुरानी दिल्ली में, वहां पहुंच के एजिटेशन को करेंगे। अगर इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल तक जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत जैसे सभी साथियों ने बोला, सोसाइटी की स्थिति बड़ी खराब है। मैं कल का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कल मेरी मदर का नेत्र का ऑपरेशन था। वो ऑपरेशन 2:15 बजे से था। यहाँ सारा लाइट नहीं थी और जो है जनरेटर शट डाउन हो गया। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में 3 बजे पहुँचा हूँ। सपोज कीजिए अगर ये किसी का हार्ट अटैक का ऑपरेशन, हार्ट अटैक आ जाए किसी को और 14th फ्लोर पे हो, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज इस देविका में हम सब एकत्रित हुए हैं। आज ये पहला दिन नहीं है। ऐसे जन आंदोलन, ऐसे आक्रोश लोगों ने बहुत दर्ज किए हैं। बहुत सारे ग्रुप ने अपने अपने लेवल बहुत सारे एजुकेशन के, पुलिस अथॉरिटी, डीएम और बहुत सारे जगहों पे हमने अपने विरोध दर्ज किए हैं। बहुत सारे पत्र लिखे हैं। देविका प्रबंधन के एमडी से ही मुलाकात करी, जिसको लेकर के यहाँ माना जा रहा था कि सबसे पहले मुलाकात कर लो, फिर जाकर हम कुछ लीगल एक्शन लेंगे। तो लीगल एक्शन और चीज़ें जस्ट बिकॉज कि हम अपनी मेंटेनेंस देते जा रहे हैं मगर सुविधाओं से वंचित हैं। सुविधाओं से कब तक वंचित रहे? इस नोएडा एक्सटेंशन में हज़ारों सोसाइटियां हैं। उन हज़ारों सोसाइटियों में बहुत सारी सोसाइटियां हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा। उनमें से एक ये सोसाइटी है, क्योंकि हम पैसा पे करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य हमारी यहाँ के हमारे निवासियों के लिए, क्योंकि दिन रात हम अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। वो चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही। उसके लिए हमें बिल्डर प्रबंधन से रोज लड़ाई करनी पड़ रही है। और बिल्डर प्रबंधन अपने कान में रूए डाल के बैठा हुआ है। जो भेजा हुआ है ये काम कुछ करके नहीं देता, ना किसी की करता नहीं, करके कुछ देता नहीं। फंड 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 चिल्लाता रहता है। हम लोगों के पास में चेक तैयार है, हम चेक देने को तैयार है। ऑलरेडी हमने चेक कलेक्ट कर करके इसको दिए हुए हैं। पेमेंट सारी करी हुई है लोगों की, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। फंड चिल्लाता है। फंड की कभी भी इन्होंने लिस्ट हमें शेयर नहीं करी है किसका फंड लिया। लोगों को एजेंट बना रखा है। लोग चेक कलेक्ट कर करके भी इसको दिया है, कुछ काम करके नहीं दे रहा है। इवन गार्ड भी यहाँ से हटा दिए गए और इसका हाउसकीपिंग का कोई वो नहीं है। सारे टावर्स में गंदगी हो रखी है। अब हम दुखी हो करके फिर अब नीचे उतरना पड़ा और इसके अंदर से एजिटेशन करें। इस स्टेट मैनेजर को यहाँ से हटाया जाए, किसी अच्छे आदमी को लाया जाए। इसको डायरेक्टर बना के भेज दिया, कुछ डायरेक्ट नहीं करता है। खाली 90% यहाँ की जो पब्लिक है देविका है वो इसको पहचानती ही नहीं है। खाली हम 10-15 लोग जो इससे कम्युनिकेट करते रहते हैं वही लोग जानते हैं। फ़ोन कभी उठाता नहीं है। पेमेंट देते हैं, उसकी रिसीट नहीं मिलती है हमें। और फंड चल रहा है, फंड देते हैं, नेहरू प्लेस जाकर के वो फंड गायब हो जाता है। अपनी सैलरी निकाल लेता है। हाउस कीपिंग वालों को भी सैलरी नहीं मिलती, वो भी साले सब छोड़ के भाग गए। गार्ड है वो हट गए यहाँ से। हालत ये हो रखी है कि यहाँ की जो सोसाइटी के आसपास के जो भी गार्ड है वो यहाँ देविका में जॉब करने के लिए, गार्डिंग करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर हमें देविका के नाम से कोई गार्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ये इतनी बुरी हालत यहाँ की कर रखी है इसने। इससे पहले तो इवन पहले वाले स्टेट मैनेजर बैठे थे, इसने तो बहुत ही गंदगी फैला कर रखी है। तिवारी जी से नहीं बोलेंगे ना। इस जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है, मौन प्रदर्शन, इसके बारे में कुछ कहिए प्लीज। यहाँ के सोसाइटी के लोग मजबूरी बस आज उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। यहाँ ना रजिस्ट्री कर रहा है और फ्रॉड कौन से ये सामने ज़मीनें बेच दी हैं। स्विमिंग पूल चालू नहीं कर रहा, पार्किंग नहीं चालू कर रहा। बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज आप बहुत बड़ी संख्या में लोग उतर के आए। आप लोग देख रहे हैं समस्या की वजह से ही आए। आप लोग और बताएंगे कि क्या क्या समस्या है, आप बताइए। हम 2019 से यहाँ पे रहना स्टार्ट किए थे, तब उसके बाद कोरोना आ गया। मान लिया कि 1 साल कोरोना के बाद से काम नहीं हुआ, लेकिन अब तो कोरोना खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन बिल्डर यहाँ पे कुछ भी करके नहीं दे रहा है। न गेट पे सिक्योरिटी है, न पार्किंग की व्यवस्था है, न स्विमिंग पूल स्टार्ट किया है, न गेट टावर में कोई गार्ड बैठा हुआ है, न सब साफ सफाई है, न आगे मतलब जितने भी उसने वादे किए थे कोई भी एक भी पूरा नहीं किया है। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। 28 दिन पहले हमारे मौजूदा स्टेट मैनेजर जतीन से मीटिंग हुई थी। बहुत सारे वादे किए थे, डायरी पे नोट लेके भी किया था। किसी काम में कोई भी परिवर्तन नहीं है। उसको आए हुए 8 महीना हो गया है। सिर्फ सोसाइटी की दुर्गति हुई है। टावर गार्ड हुआ करते थे, वो गायब हो गए।
जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं 5-5, 10-10 दिन के लिए हड़ताल में रहते हैं। एक बार तो सिक्योरिटी गार्ड भी हड़ताल में चले गए। मौजूदा गार्ड्स को सैलरी तक नहीं मिलती है, और वो भाई साहब को जब हम बोले कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, वो महीने भर गायब रहते हैं। तो हमारा ये प्रदर्शन सिर्फ इस चीज़ के लिए है, इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि हम पैसे तो देते जा रहे हैं, काम कुछ नहीं होता जा रहा है, हमें पता नहीं पैसों का क्या हो रहा है। पिछले हफ्ते पूरा हफ्ता यहाँ पे गार्ड नहीं था। माली जो थे 1-2 बंदे वही सुबह शाम ड्यूटी कर रहे थे। यहाँ पे एक हफ्ते के लिए पूरे सोसाइटी में गार्ड नहीं था।